एमएलसी स्वर्गीय टीएस वजीर के परिजनों में उठी टीस। गृह मंत्री से ना मिलने देने की साजिश का लगाया आरोप। एफआईआर में आरोपी शख्स की तरफ किया इशारा। देशद्रोहियों का समर्थन करने वालों पर फूट रहा गुस्सा। बजरंग दल ने कई सियासी दलों के नेताओं के जलाए पुतले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रभक्तों की सुरक्षा पर दिया बल। जम्मू से आखिरी उड़ान का जल्द बढ़ाया जाएगा समय। रात 12 बजे समय निर्धारित करने पर हो रहा विचार। जम्मू के लोगों को जल्द मिलेगी नए एयरपोर्ट की सौगात। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वर्गीय एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर के परिजनों ने उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न मिलने देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान उन्हें उनसे मुलाकात का वक्त भी नहीं दिया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो वक्त उनसे छीन लिया गया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वर्गीय वजीर के सुपुत्र करण सिंह वजीर ने बताया कि एक साजिश के तहत उन्हें गृह मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। स्वर्गीय वजीर की हत्या में लगी एफआईआर में जिस शख्स का नाम शामिल किया गया, उसी के एक साजिश रचकर उनसे ये मौका छीन लिया। करण सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात का वक्त देने की मांग की है ताकि वो उनके सामने अपना पक्ष रख सके। माननीय होम मिनिस्टर जी से मिलना चाहते थे और होम मिनिस्टर जी से हमें वक्त दिया गया था, जिस किसी कारण वो हमें वक्त हमारे से छीन लिया गया। कुछ साजिश एक रची गई और जिस गुरुद्वारे में हमें पहले वक्त देने का टाइम दिया गया था, उसके बाद वो डग्याने आश्रम चला गया और वहाँ पे एक ही बुलारा जिसका नाम एफआईआर में भी आया हुआ है, उन्हीं ने सारा वक्त अपना इस्तेमाल किया और हमें वक्त नहीं दिया गया। हम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से एक गुहार भी लगा रहे हैं कि हमें फैमिली को, परिवार को उनसे मिलने का वक्त दिया जाए और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। और शाम को देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले सियासी दलों के नेताओं पर लगाम कसने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने ऐसे नेताओं के पुतले जलाकर केंद्र सरकार से इन्हें तिहाड़ जेल में बंद करने की मांग की है। बजरंग दल का आरोप है कि महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह और एमवाई तारिगामी और अपनी पार्टी के नेताओं सहित जम्मू के भी कुछ नेता अब देशद्रोहियों की बोली बोलने लगे हैं, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाना चाहिए। उनमें महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह, तारिगामी, अपनी पार्टी और जम्मू के कुछ नेता जो हैं वो उनके समर्थन में आए हैं। तो हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चोर का साथ देने वाला चोर होता है, उसी प्रकार से देशद्रोहियों का साथ देने वाला व्यक्ति भी देशद्रोही होता है। इसलिए इन नेताओं को विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोहियों का साथ देने के तहत इनको तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। जब ये नेता अंदर बंद थे, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति थी। कोई भी वारदात जो है वो न कश्मीर के अंदर हुई न जम्मू के अंदर हुई। जब से ये नेता रिहा हुए हैं तब से ही जम्मू कश्मीर के हालत जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये सभी के सामने है, मीडिया भी जानता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन नेताओं को तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चैन की सांस जो है वो ले सकें और इस आतंकवाद का जो है वो समाप्त किया जा सके। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इन सभी नेताओं को और जो लोग देशद्रोही गतिविधियों में थे, जिनके ऊपर एफआईआर लगी है, अभी तक कश्मीर के अंदर कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीर में देशद्रोह दिखाने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ नकेल कसने और राष्ट्र विरोधियों को सुरक्षा देने की मांग की है। जम्मू में आज परिषद के राज्य सचिव मुकेश मनहास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन से उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाई थी। मनहास ने कहा कि कश्मीर में बाहरी राज्यों के कुछ राष्ट्रभक्त स्टूडेंट्स को भी धमकियां दी जा रही हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की सरकार से यह मांग करती है कि उन लोगों को एक्सपोज किया जाए, उन लोगों की डिग्रीज रद्द की जाए, उनको कॉलेजेस से एक्सपेल किया जाए और आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कृत्य करने के लिए या इस प्रकार का घटना ना हो, कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का ना सोचे। कश्मीर के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पेट्रियाटिक विद्यार्थी हैं, परंतु उनके साथ भी आज अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो एक बहुत बड़ा तबका है, जो कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा विद्यार्थियों का तबका है जो प्रो पाकिस्तानी है। वहां पर किस तरह से जम्मू सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अपना योगदान दे रही है। किसी समय जम्मू एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान जहां शाम 4 बजे रवाना की जाती थी और उसके बाद ये अवधि रात 8 बजे तक बढ़ा दी गई थी, वहीं आने वाले समय में इसमें अब और इजाफा किया जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि आखिरी उड़ान का समय अब रात 12 बजे तक निर्धारित करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार लगातार हो रहा है और नया एयरपोर्ट जल्द ही लोगों के सामने होगा, जिसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हर संभव सहयोग कर रहा है। ये बात संजीव कुमार ने जम्मू में आज मुबारक मंडी स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम के दौरे के दौरान कही। क्योंकि एयरपोर्ट आप जानते हैं किसी भी सिटी या स्टेट का एक गेटवे होता है, तो आपका एयरपोर्ट धीरे धीरे वो भी तरक्की कर रहा है और अभी तो नया एयरपोर्ट भी हम बनाने की तैयारी में हैं। और आप जानते होंगे जैसे लास्ट फ्लाइट 22 जुलाई तक अभी तक 4 बजे लास्ट फ्लाइट यहाँ से जाया करती थी, अभी इट हैज बीन एक्सटेंडेड, रात को 8 बजे अभी लास्ट फ्लाइट जा रही है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसको और हम बढ़ा पाएं, रात को 11-12 बजे तक कर पाएं, ताकि लोग वहां दूसरी जगह से जो आते हैं सुबह आएं दर्शन के लिए या देख के सिटी, रात को वापस भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। वो नया एयरपोर्ट बहुत शीघ्र आपके बीच में होगा, उसके लिए पूरा यूटी गवर्नमेंट ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं एआई की तरफ से, उन्होंने जमीन का जो हमको ऑर्डर किया है। जम्मू के बलिदान स्तंभ को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बलिदान स्तंभ को सुरक्षा कारणों से आम लोगों को नहीं खोला जा सका था, लेकिन अब जम्मू नगर निगम और पर्यटन विभाग द्वारा सेना को विश्वास में लेकर यहां आम लोगों की आवाजाही शुरू करवा दी गई है। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने बताया कि अब बलिदान स्तंभ पर सभी लोग शहीदों की गाथाओं से रूबरू हो पाएंगे और यहां पर्यटकों का आना जाना भी लगा रहेगा। उन्होंने इमीडिएट वहां पे आम लोगों को जाने के लिए खोल दिया है। पहले फोटो वहां नहीं ले सकते थे, उसके लिए भी खोल दिया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, जम्मू से टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोग हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल इंडस्ट्री है, कि आपके पास जो भी टूरिस्ट कहीं जाने के लिए आता है तो उस पार्ट पे भी ले जाया करें। जो लोग बाबे माता जाते हैं, कहीं आगे पीछे आते हैं, वो भी वहां जाएं। और जो स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, मैं उसको भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी इनको डायरेक्ट करें कि अपने बच्चों की वहां पिकनिक लेके जाएं, ताकि बच्चों को भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा हो। एक अच्छा स्थान है, हम प्रेरणा ले सकें जो हमारे शहीद हैं। ज्यादातर फौजी और पुलिस के लोग जो हैं वो गांव को ये पता लगेगा आप लोगों को कि आपका परिजन जो शहीद हुए ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप भी ज्यादातर फौजी और पुलिस के लोग जो हैं वो गांव। पेंशन धारकों की समस्याओं को सुनने के मकसद से आरएसपुरा स्थित ट्रेजरी में पेंशन मेले का आयोजन किया जा रहा है और आज 5वें दिन भी इस मेले के दौरान पेंशन धारकों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किया गया। अधिकारियों ने पेंशन धारकों से अपील की कि वो इस मेले में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और ट्रेजरी ऑफिसर आशीष शर्मा और उनके सहयोगी इस पेंशन मेले में पेंशन धारकों की समस्याएं सुन रहे हैं। हमें हायर अथॉरिटी से एक ऑर्डर था, उसके तहत हमने ये पेंशन मेला वीक यहाँ पे लगाया है ट्रेजरी मंडी में। वैसे तो हमारी ट्रेजरी में इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हमने हमारा सारे पेंशनर्स का जो केसेस हैं अप टू डेट है, कुछ इतना मेजर क्वेरी नहीं थी। मैक्सिमम जो है जो डीए का था, क्योंकि जुलाई के बाद डीए हमारा इन्हांस किया गया 28%, तो उसको लेके कुछ क्वेरीज थी जो हमने सॉल्व कर दी। उसके लिए जस्ट हमें J&K बैंक जो है
जैसे हो गया हमारा मंडी का, उनको जस्ट डायरेक्शन देनी होती है कि वो उस इनहांस वे में उनको एरियर पे करें। जितने भी पेंशनर्स हैं हमारे यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे करप्शन फ्री एनवायरनमेंट है। मेरा स्टाफ बड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव है। वो कभी भी यहाँ पे किसी भी क्वेरी के लिए, इवन जर्नल लेमैन की क्वेरी के लिए भी वो यहाँ आ सकते हैं। हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे कि हम उनकी क्वेरीज को सॉल्व करें, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व। कठुआ के वार्ड नंबर 5 के लोग पिछले करीब 3 सालों से पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। जल शक्ति विभाग की अनदेखी से गुस्साए इन लोगों ने आज विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अधिकारियों पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपको बताते हैं। जम्मू के साढ़े एक्स MLA श्री चरणजीत सिंह और जिस वेले वो MLA बने हैं, उस टाइम तो उन्होंने पाइपा पाइया हाँ, लेकिन वो पाइपा जी अंदर पाइया, उस तो बाद जी पैप जी अंदर जी गली के पाइया, बाहर पैपा जी 2 इंच 4 इंच पैपा जी वो पाइया गई नहीं ने। वो पाइपा जी थोड़ी पाइया, लेकिन पानी आया नहीं। 2-3 दिन पानी आया, उसके बाद पानी का कोई मसला नहीं। इस काट भी 15 साल हुई है नलके का पानी पीते, बूंद भी सानू पानी दी जी नलके की नहीं है। फिर बिल जो देना आई, बिल कहते ना दे देने नहीं, दसो पहले भी। जे डीसी को जाओ तो उनके कोल भी कोई इनके कोल डिमांड है नहीं, पैसे है नहीं, नहीं है इनके कोल पैसे, तो भी गए कुत्थे ना, पता तो लगना चाहिए भी। आप कम से कम साढ़े पैसा इन्नी ग्रांटा होंदियां ना, इंदे टिटाई जांदियां ना। इन्हें गरीबें के बारे कोई वो नहीं है। हूँ अस 10 दिन का नहीं अल्टीमेटम दिता कि 10 दिन के विच अगर साड़ी मांग जी इन्हें नहीं पूरी की तो अस रस्ता ब्लॉक। जम्मू में जल्द ही कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के आयोजन का मकसद क्रिकेट में जम्मू की उभरती खेल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। लीग की तरफ से साहिल पंडिता ने बताया कि केसी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 टीमों को खेलने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। एक हम टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका वेन्यू केसी स्पोर्ट्स क्लब रहेगा। ये इसमें हम 16 टीम्स को एंटरटेन करेंगे और ये इसका प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा। और इसका मोटिव ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो हैं वो एंगेज हो जाए स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स और जो यहाँ का लोकल टैलेंट है, हमारे जम्मू का जो लोकल टैलेंट है वो हमारी गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे यहाँ के यूथ हैं काफ़ी टैलेंटेड है, उनको एक्सपोजर मिले, उनको वो प्लेटफॉर्म मिले। आजादी के बाद देश व जम्मू कश्मीर में क्रांतिकारी विकास हुआ है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो विकास के हवाले से अभी भी पिछड़ेपन का शिकार हैं। ऐसा ही एक इलाका है जिला उधमपुर का दरसू इलाका, जहां पुल न होने के कारण 5 से अधिक गांव के लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आधुनिक भारत की। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं जिला उधमपुर के दरसू इलाके के 5 गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना इसी तरह से नदी को पार करके अपने अपने काम धंधे पर जाते हैं। पुल न होने के कारण अब तक ये नदी इस क्षेत्र के कई लोगों को निगल चुकी है, लेकिन सरकार ने इसकी ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं। दिक्कत है जनाब, इस दरिया की वजह से हम इधर उधर आना जाना, बिल्कुल अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दिक्कत बड़ी है जनाब, कोई रास्ता नहीं, कख नहीं। दरिया अगे दरिया को तकरीबन 20 किलोमीटर उपर रोंदे तो बिच कोई ऐसे साढ़े घर हैं कि जो दरिया के किनारे भी रोंदे,
वो अभी लगभग 55 साल है। मेरे देखते देखते कम से कम जहाँ से 30 लोग जो हैं वो दरिया में बहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बह गए हैं स्कूल जाते, कुछ जो लेडीज हैं जहाँ की औरतें जो हैं वो बह गई हैं। किसी ने अपना जो जननी है, जो माताएं जो है माता नहीं बन सकती हैं, उनको वो मौका नहीं मिला है, कई तो मर गई हैं। अब किसी ने बच्चा पैदा करना है तो बारिश लगी है, दरिया जो है वो उफान पर है। पुल न होने के कारण इस इलाके के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। नदी को आर पार करने की परेशानी के चलते इस इलाके के लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। सर कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, इस नदी नाले में छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पढ़ ही नहीं सकते हैं, नदी क्रॉस नहीं होती है। अगर कोई पढ़वाए तो रामनगर जाना पड़ता है, उधर एक कदल पुल है उसको कोगा बोलते हैं। फिर किशनपुर में यहाँ से 7-8 किलोमीटर जाके नदी किनारे, उसमें भी रास्ता शास्ता कुछ नहीं है, खाली इस तरह पत्थरों में से जाना पड़ता है। बच्चे तो बिल्कुल जा नहीं सकते हैं। बच्चे भी पढ़ने ही जाता है तो कुत्ते पढ़ते है, रास्ता ही नहीं, दरिया आगे, दरिया की वजह कले नहीं पढ़ी सकता। इन लोगों के मुताबिक उनके लिए मुसीबत तो उस समय आती है जब मौसम खराब होता है और नदी में बाढ़ आ जाती है। कई दिन वो अपने घरों में पड़े रहते हैं और मजदूरी के लिए भी घर से नहीं निकल सकते, जिससे उन्हें कई बार फाकाक्षी का शिकार होना पड़ता है। इसी दौरान बीमार भी कई बार समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। कई लोग जनाब रस्ते आमदे बीमार पौंदे हैं, वो रस्ते आमदे मरी जाता, नहीं पुजदिया, नहीं कोई कख नहीं पुजया जनाब, कोई रास्ता नहीं जनाब। ये तो ही बिचा रोआर पार दरिया बिचा टप्पी के जाते हैं, तो बाकी कोई रास्ता है नहीं। मुश्किल हो जिस वेले पानी आंदा है तो पानी 10-15 दिन अस टप्पी नहीं सकते जनाब। कई दिन अस फाके भी कटते हैं, मजदूरी की जाते हैं, मजदूरी नहीं टप्पी नहीं सकते। 4-4 दिन 8-8 दिन असें फाके भी लगते हैं। इन लोगों के मुताबिक कई बार उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी इस परेशानी को लेकर गुहार लगाई और हर बार सरकार ने उनसे वादा किया, लेकिन आज तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। गवर्नमेंट के कई वादे हुए हमारे साथ, जैसे कि पोलिंग वोटों के चक्कर में कभी कभी हमें हमारे साथ नेता मिलते हैं, बातें करने आते हैं, उसके बगैर कभी कुछ ना हुआ। खाली सरकार ने झूठे वादे ही किए और हमारा किसी मुश्किलात का सामना नहीं किया। हमारी जो रियासती हुकूमत जो है सब जो है झूठे वायदे लोगों के साथ करती है और जब से जहां पे ड्यूटी बनाई हुई है, सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर जहां के थे, उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट बैक टू विलेज इन्होंने किया है प्रोग्राम, सेकंड बैक टू विलेज किया है, उसके साथ साथ ही थर्ड बैक टू विलेज किया है। उसने अपने प्रायोरिटी पे हम लोगों ने पंचायत ने, जहां की जो 5 पंचायतें हैं, दरसू पंचायत है, पिंगर है, चियानी है और जितनी भी आसपास की सराउंडिंग पंचायतें हैं, सब ने अपने अपने रेजुलेशन पास करके बैक टू विलेज फर्स्ट में भी पास किया, सेकंड में भी पास किया, बैक टू विलेज थर्ड में भी किया और आज तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली है। हर रोज दरसू इलाके के लोग इसी तरह से एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जान जोखिम में डालकर तवी नदी को पार करते हैं। कई बार ये लोग सही सलामत नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन कई बार इनके हाथ से अपनों का हाथ छूट जाता है और इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। रोशनी के त्योहार दीपावली को अब मात्र 6 दिन शेष रहते हैं। जम्मू शहर के बाजारों का नजारा भी अब कुछ बदला सा नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों से रोशनी के इस त्योहार पर पड़ा कोरोना का काला साया अब काफी हद तक हटने से कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते हर कोई इस त्योहार को लेकर
बेहद उत्साहित दिख रहा है और बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे दुकानदारों को भी इस बार धंधा चमकने की उम्मीद है। बाजारों में दीपावली से संबंधित सामान की बिक्री शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इस बिक्री के और जोर पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी और 4 नवंबर को दीपावली और उसके बाद 6 नवंबर को भैया दूज का त्योहार है और हर कोई इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर कमर कस चुका है। पहले कोरोना टाइम में तो काफी दिक्कत हुई थी हमारे को, लेकिन अब जब लोग बाहर आ गए हैं, गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दी है, तो हमने भी हर किस्म की पिक्चर जो है बनानी शुरू कर दी है। उसमें लक्ष्मी प्रमुख है, तो हम चाहेंगे कि कस्टमर आए। हम सर 15-20 दिन से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगातार सिर्फ दिवाली की पिक्चर हम बना रहे हैं। दिवाली का जो पूजन है उसकी पिक्चर बना रहे हैं, सीनरी बना रहे हैं, क्योंकि लोग डेकोरेट करते हैं, अपना घर डेकोरेट करते हैं। जी, इस बार कोरोना कम है, हमें तो फुल तैयारी की है। इस बार हमने पूरी उम्मीद रखी हुई है भगवान के ऊपर। 2 साल सर बिल्कुल काम नहीं किया हमने, थोड़ा सा लोग बाहर आते नहीं थे, तो हम खुद भी डरे हुए थे, तो लोग भी डरे हुए थे। इस बार माता रानी की दया, ठीक है सब कुछ। बिश्ना के गांव रतनाल में 2 पक्षों में हुए जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस विवाद में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है एक पक्ष ने अपनी जमीन में निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया और ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। काम लगे लान तहसीलदार साहब का उन्होंने निशानदेही की मौके का सब सारा कोर्ट का आर्डर स्टे आर्डर कोर्ट ने डायरेक्शन दी उन्हें फिर आनी हमला करी उड़िया उन्हें कुने किया ये शमशेर सिंह खेम सिंह एक भरा बिल्ला बिल्ले का मुड़ा शेर का मुड़ा शेर की लाड़ी एक जवाई एक कुड़ी एक होर काफी जने को 18 बिल्ले कोई 12-14 होने कम से कम भी उन्हें आनिया झगड़ा मामला तो केड़ी आए रहे दराड़ ही आए दराड़ ले रहा पुलिस वाला जेड़ा कन्ने गया उसी पता दराड़ नहीं आया दराटा कना मारेगा। अच्छा जम्मू को प्रमोट करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू के इतिहास, संस्कृति और लोक संगीत से लोग रूबरू हो रहे हैं। वहीं जम्मू की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में पर्यटन विभाग ने जम्मू तवी गोल्फ कोर्स के सहयोग से आज महिला गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने किया। इस प्रतियोगिता में 22 महिलाओं ने भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। आज आइकॉनिक वीक में एक गोल्फ पटिंग टूर्नामेंट है लेडीज का। तो पहली बात तो हम गोल्फ को इनकरेज कर रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वीमेन आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग पार्ट। उसके साथ साथ ये जो गोल्फ कोर्स है हमारा, ये एक इवेंट है जो इस कोर्स को हाईलाइट करेगा। इट इज अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है एंड आई थिंक ये एक अट्रैक्टिव इवेंट है जिसमें लोग आए और ये अपना दे कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द गोल्फ कोर्स इज एंड हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन मेंटेन्ड। सब करवा रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स ही नहीं, बट ये पूरा आइकॉनिक वीक है जम्मू को प्रमोट करने के लिए। तो जम्मू के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम गोल्फ और एक तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसी तरह म्यूजिक हैज बीन प्रमोटेड, बाहू फोर्ट में इवेंट्स हुए हैं, जम्मू की हिस्ट्री प्रमोट हुई है। तो सब अपना अपना जितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं एवरीवन। टेकन बाय द गोल्फ कोर्स, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़रूरी नहीं है हार या जीत, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है,
साथ में लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। आगे भी ऐसा होता रहे ताकि हम लोग खेलते रहें और हमारी सहानुभूति बढ़ती रहे। गोल्फ खेला और मुझे बहुत मजा आया। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट थी, फिर उसके बाद जब मैंने जैसे ही गेम की उसके बाद मुझे अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि मैं फ्यूचर में जब ऐसा टूर्नामेंट दोबारा ऑर्गेनाइज करे गवर्नमेंट, टूरिज्म गवर्नमेंट, तो मैं दोबारा आऊंगी और फुल एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। बिशना ब्लॉक के पंचायत सलैड के किसानों से सरकार से उनकी बर्बाद हुई धान की फसल का जल्द मुआवजा देने की मांग की है। पंचायत के सरपंच प्रताप सिंह के मुताबिक मौजूदा समय में किसानों के पास खेतों में बर्बाद हुई धान की फसल को ठिकाने लगाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं और जब तक ऐसी फसल खेतों से नहीं हटाई जाती तब तक किसान नई फसल नहीं लगा सकते। तो ये जो किसान हमारे इसी बासमती के ऊपर निर्भर थे, किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी थी, किसी ने मकान बनाना था या कोई और काम थे, तो वो पूरे बंद हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हमने अपना नेक्स्ट फसल लगाना है उसके लिए भी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, जो कि 6,000 रुपया हमारे से भैया लोग मजदूर लोग मांग रहे हैं खाली करने के लिए। तो हमारे किसान कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसा तक नहीं है। तो हमारी ये प्रशासन से अपील है कि हमें जल्दी से जल्दी खराबा दिया जाए ताकि हमारे किसान जो है अगली फसल का राई वाई कर सकें। बना है उस मर ब्लॉक के सब्जी उत्पादकों ने सरकार से बारिश से हुए नुकसान की भरपाई करने की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक उन्होंने कर्ज लेकर बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन किया और फसल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इसी बीच बारिश और ओलावृष्टि की मार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसके कारण अब वो फाकाक्षी की कगार पर खड़े हैं। नुकसान हो गया 2-3 लाख का। करेला लाया था, घीया लाया था, बैंगन लाया था, खीरा लाया था, तो आग साग लाया था, पालक लाई थी। हाँ जी, सड बनाइए लाए थे। कम से कम 20-25 हजार रुपया सड़ाए ने सड खर्चा किया बनाने का। समझ लै सारे सब्जी तैयार हुई थी, सारी डैमेज हुई है। भरपाई हूं भगवान का करो तो जाए कोई ये करो गौरमेंट करे हूं असें के भरपाई कर सकने नाड़ी लाया नाड़ी कचालू लाया भी डैमेज हुई आ, खीरा घीया बैंगन समझ लिया करेला सारी चीजा डैमेज हुई है। खीरा लगाया था, करेला लगाया था, बैंगन लगाए थे और साग लगाया था। बहुत खर्चा किया अभी तक। अभी एन पे बारिश का बहुत नुकसान हो गया। देखिए क्या खाए गए, क्या बच्चे पालने हैं, क्या करना है, पढ़ाने ही है कुछ। हमने बहुत खर्चा किया है। और दसो कितने लोगों का कर्जा मंगाना है। सामने देखो लगाए है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।